हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे सुपर निंजा ट्रिक फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी का। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालें, बॉन्ड ऑर्डर पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से एंड निंजा टेक्निक से, वो निंजा हथौड़ी वाला टेक्निक। चलिए शुरू करते हैं। और इसको आप मैजिकल फार्मूला भी बोल सकते हो। चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए एंड घंटी के आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपको 10 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओन, नियोन। ठीक है, इतना याद करने के बाद अब इसका एटॉमिक नंबर सारा याद हो गया आपको। ओके, सबसे पहले देखिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिख के रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप एक चार्ट है, मैं इस चार्ट को लिखने का तरीका बताऊंगा। 1 से लेकर 20 तक मैंने लिख के रखा है। ठीक है, इतना ही आपको काम आएगा जेई मेंस, नीट, एडवांस जितने भी हैं। ठीक है, इतना चार्ट लिखने के बाद अब इस पे बेस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, सी एन, सी एन प्लस, सी एन माइनस, एन ओ और सी एन। इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द दिस विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट किसका है। तो सबसे पहले जो एनओ है तो इसका हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, इसको जोड़ेंगे एन प्लस ओ को जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इसको जोड़ने पे हमको आ रहा है 15, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। चलिए देखते हैं 15 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए एन 7 और ओ 7 7 14 और 1 15, 15 पे अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है 2.5, है ना। अब उसी प्रकार सेम आपको ऐसे ही करना है, क्या सी एन माइनस, इसका इसका भी जब जोड़ोगे तो 14 आएगा। फिर सी एन प्लस, ये इसको जोड़ोगे तो 12 आएगा एंड फिर सी एन, इसको जोड़ोगे तो 13 आएगा। तो इस सारा का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले 2.5, इसका हो जाएगा 3 2 2.5। ओके, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, इसका 3 2, ये एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, एक सेकेंड, ये 2 एंड 2.5। आप सोच रहे हो कि मैं इतना फास्ट कैसे लिख पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे ये याद है। ओके, अब जब ये लिख लिया हमने, ये हमने जब लिख लिया, अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो सी एन माइनस का है भाई, 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी एन माइनस सी। ठीक है, ओके। अब देखिए अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, इसमें पूछा हम लोग डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है। ओके, क्या पूछ रहा है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है। देखिए सी ओ है, सी ओ देखते हैं, सी ओ इसको सेम करना, पहले एटॉमिक नंबर ऐड किया 14 आया ये। फिर बी टू, बी टू को करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 5 5 10। फिर एन ओ, एन ओ को करेंगे तो 15। फिर डी ओ टू जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 8 16। अब सबका हमको बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। सी ओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सी ओ का कितना हो जाएगा, देखिए सी ओ का मेरा कितना आ रहा था 14 आ रहा था, 14 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, और इसके आगे क्या है 0। तो इसमें जो हम लोग जो 3 देखें, तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन। जब भी हमको डायमैग्नेटिक का या पैरामैग्नेटिक पूछेगा तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो 3 आ रहा है इसका हम क्या देखेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है 0। फिर सेम उसी प्रकार बी टू का अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर एनओ का देखेंगे, एनओ का हो जाएगा 1। ठीक है, ओ टू का देखेंगे, ये हो जाएगा 2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा।
अब जब ये मैं लिखना सिखाऊंगा कैसे लिख सकते हो इसको इजी वे में। तो जो जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो जीरो इलेक्ट्रॉन अनपेड है, यही हमारा डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो सबसे पहले जो जीरो आ रहा मतलब CO, तो ये आंसर हमारा ये होगा। तो सर जीरो जो हुआ वो क्यों हुआ? ठीक है, तो आप इतना याद रखना, जब भी किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जीरो आ गया, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो वही डायमैग्नेटिक होगा। और एक भी मॉलिक्यूल अनपेयर्ड रहा, मतलब ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये एक भी अनपेयर्ड मॉलिक्यूल रहा, तो वो किस केस में जाएगा? वो पारामैग्नेटिक के केस में जाएगा। किस में जाएगा? पारामैग्नेटिक। अगर यहाँ पारामैग्नेटिक होता तो ये सारा आंसर हो जाता, मगर यहाँ पारामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक, तो एक ही जीरो अनपेयर्ड है, तो यही वाला आंसर होगा। अब चलते हैं आगे। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसका इनवर्सली है बॉन्ड ऑर्डर का। इस पर चलिए क्वेश्चन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसमें भी वही चीज़ करना है, जैसे C2 2 ओके, C2 2 तो इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो C 6 6 12, 6 + 6 = 12, 2 कार्बन, और प्लस 2 का मतलब हुआ 2 और प्लस करना, प्लस रहता तो माइनस करते हैं, तो ये कितना हो गया? 14। क्या हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। फिर O2 का कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर O2 2 O2 2 ठीक है। तो O2 16 18 हो जाएगा, 2+ होगा इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर N2 2 है ना भाई, तो 7 7 14 15 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें पूछा है विच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज़ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। इसमें डायमैग्नेटिक कौन है और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका है? तो सबसे पहले आप देखेंगे C2 का अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इसमें जानेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 3 और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, ठीक है। फिर देखेंगे O2 का, O2 का कितना हो गया, मैंने पहले भी बताया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे O2 2 का, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 और ये भी अनपेड 2 हो जाएगा। और N2 का जब देखेंगे तो N2 का भी सेम होगा, 2 और 2, ठीक है। अब देख लेना चार्ट में जो मैंने दिखाया ऊपर, एंड फिर से अभी लिखने वाला हूँ। अब हमको इसमें क्या देखना है, जो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इन्वर्सली बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो इसमें 0 भी अनपेड है, मैंने अभी पहले बताया, जो डायमैग्नेटिक होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, C2 2 ठीक है। तो आप यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको और क्या हो सकता है कि देखिए इस केस में भी C2 2 के केस में और O2 के माइनस केस में, इसमें भी अनपेड है और इस पर भी अनपेड है, मगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर जब ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। देखिए बॉन्ड अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो उस केस में जो आंसर हमारा जाएगा ये जाएगा, ओके। देखिए यहाँ ये पूछ भी रहा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसका कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। और जहाँ पे है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ डायमैग्नेटिक केस, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब इस पे देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको सारा का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, किसके? सारे का, ओके। अब मैंने O2 को ऊपर बहुत सारा लिख लिख के बताया है, आप यहाँ चुपचाप से आपको क्या लिखना है? O2, ठीक है, O2। फिर कोई भी एक को पकड़ लो, उसका सारा बॉन्ड ले लो, O2 2 O2 2+ और O2 2-, ओके।
इतना लिख लिया आप। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, सारे का बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये 16 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये 17 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। फिर ये 15 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 16। देखिए प्लस हो रहा है तो एक माइनस होगा, 8 + 8 - 1, ये 15। ठीक है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 8 16 और 2, ये 2 माइनस है, सॉरी, हाँ 2 माइनस। ओके, अब इसका देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। 2 1.5 2.5 1। इसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, जो 16 पे 2 2 होगा, 17 पे 1.5 होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है किसका, तो O2 2 प्लस का सबसे ज़्यादा है, फिर 2 का O2, फिर O2 2 माइनस, फिर O2 2 माइनस, O2 1 माइनस था, यहाँ O2 2 माइनस। तो ऐसा कोई है क्या है इसमें, ये हमको थोड़ा प्रतीत हो रहा है कि ये है, तो हमारा आंसर ये होगा। यहाँ तक आपको कोई दुविधा नहीं आई होगी। अब चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, लिखने की ओर। तो ये नंबर ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमको इसमें यहाँ लिखने का प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा। अब हम इसमें लिख कैसे सकते हैं, सबसे पहले लिखने के लिए यहाँ पे आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 20 तक लिख दो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 लिखने के बाद जब आप 20 लिख दिए, ओके, अब आपको देखना है क्या, कहाँ पे 14 है। जब 14 जब देखेंगे, यहाँ पे आपको सीधा 3 लिखना है। क्या लिखना है, 3 लिखना है। 3 लिखने के बाद आपको 0.5 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 0.5 माइनस करना है। ओके, 0.5 माइनस करना है। जब 0.5 माइनस करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.5, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1.5, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 0.5, फिर क्या आएगा 0। कंप्लीट, यहाँ तक समझ गए। जब ऊपर जाओगे तो सेम उसी प्रकार करना है आपको, 2.5 2 1.5, ठीक है 1, ठीक है 0.5, ठीक है 0। यहाँ तक आप जब लिख लोगे, इतना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ तक जब लिख लोगे, अब आपको क्या करना है, अब ऊपर जाना है। कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। ऊपर जब जाओगे तो आपको यहाँ पे लिखना है सीधा से 0.5। ठीक, 0.5 लिखने के बाद फिर 1, फिर 0.5, फिर 1, सॉरी 0। ठीक है, तो जब आप जैसे लिखे 0.5 फिर 1 लिखें, 0.5 के बाद 1 आता है, फिर 0.5, फिर 1 ना लिख के फिर माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है, 0। एक बार आगे बढ़ना है, एक बार पीछे जाना है। ठीक है, तब 0 आ गया। अब 0 के बाद क्या लिखोगे, फिर 0.5, ठीक है 0.5, फिर 1, फिर 0.5। देखिए सेम उसी प्रकार हुआ, 0.5 1 0.5 0। ठीक, फिर 0.5, फिर 1 हो रहा है, फिर 0.5 हो रहा है, फिर माइनस कर रहे 0। तो यहाँ तक ऐसे आप इतना पूरा लिख सकते हो। अब अनपेड का क्या, अनपेड का क्या केस करना है। इस केस में सबसे पहले आप देख लो 10, पॉइंट आउट करो 10 को। ठीक है, हम कलर चेंज करते हैं, पॉइंट आउट करो 10 को। ठीक, 10 के आगे 2 लगा दो। ठीक है, अब 16 के आगे भी 2 लगा दो, बस 10 के आगे 2 लगा दो, 16 के आगे 2 लगा दो। उसके बाद क्या करना है आपको, चुपचाप से 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, फिर 1 0 1 0 1। ठीक है, फिर 1 0 1 0। कहानी खत्म।
ये हो गया सारा अनपेड इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ से एकदम इजी वे में, आप देखिए ट्रिक कितना इजी है। यहाँ से आप आराम से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ अनपेड निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में। और सेवा सेवा समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।